हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th इंग्लिश डायरेक्टली यदि बोलूँ तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और इस रिवीजन में आज से लेकर एक पार्ट में तो नहीं बोल पाऊँगी कि कंप्लीट करूँगी। टोटल 150 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनको कंटिन्यू करूँगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी करने का सोचूंगी तो फिर समझा नहीं पाऊंगी, बस नोट हो पाएगा आपको, है ना। तो इसलिए टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगी। आपको ये बता दो वो सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मेन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्लियर? नंबर 1, चूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपने देखा होगा, और यदि आपको पैटर्न नहीं पता है, सभी 8th के स्टूडेंट को कह रही हूँ बोर्ड के लिए, यदि आपको पैटर्न नहीं पता है तो इस बार बता दूं कि इस बार कुछ चीज़ें पैटर्न में चेंज हुई हैं। और वो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें आपको शॉर्ट आंसर्स, है ना, 1 लाइनर 2 लाइन्स ऐसे, या मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसलिए इस पैटर्न को मैंने उसी बेस पे किया हुआ है आपके रिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट वर्ड दिया है, इसका हमें राइमिंग वर्ड बताना है। फिर से आपको बता दूं रिवीजन के समय में कि राइमिंग वर्ड मतलब होता है कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो वो बोलने में एक जैसा लगे। जैसे आपने देखा होगा, जब कहीं जाते हैं तो हम कहते घूमने फिरने जा रहे हैं, है ना, चाय वाय पी लो, खाना वाना खा लो। तो ये जो हम बोलते हैं वो क्या है? राइमिंग, है ना। खाना तो होता है, वाना का होता है, कुछ नहीं होता है, बट हम क्या करते हैं, एक साथ दोनों चीज़ों को बोल देते हैं। तो जैसे ना आया, है ना, तो वैसे ही या आ रहा है, वैसे ही इसमें क्या है, स्टार्ट। तो देखो स्टार्ट तो वैसे ही बोलने में किस में आ रहा है, तो हार्ट। क्लियर? सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिनिश। फिनिश का सिनोनिम, सिनोनिम देखो इससे याद रखना है, एस से है तो सिनोनिम मतलब सेम, सेम मतलब एक सा। तो एक सा मीनिंग जो मतलब समान मीनिंग बताता हो, ठीक है। तो सेम मतलब सिनोनिम मतलब समान मीनिंग। तो वर्ड फिनिश का बताना, फिनिश मतलब होता खत्म, तो क्या होगा, एंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हु हेल्प द वुड कटर फर्स्ट। सबसे पहले वुड कटर की हेल्प किसने की? तो आपने जब स्टोरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें कौन 4 थे जो कुएं में गिर गए थे। तो कौन कौन थे? मंकी, टाइगर, स्नेक और एक कौन था, ज्वेलर था, है ना। उसमें रैबिट की कोई बात ही नहीं आई थी, तो रैबिट तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अब ज्वेलर यहाँ दिया ही नहीं है, तो पहले सबसे पहले किसने हेल्प की थी? तो आपको याद होगा कि पेड़ पे जब काटते काटते बहुत गला सूख रहा था, तो सब मीठे मीठे फल किसने दिए थे? मंकी ने, इसलिए पहला हेल्प मंकी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अ डैम इज। अब डैम क्या है? डैम का आपको मीनिंग बताना है। तो डैम आपने सब लोगों ने देखे होंगे, घूमने भी जाते हैं आसपास आपके घरों के, या जहाँ भी आप जिस एरिया में होंगे आपने देखा होगा डैम बना रहता है। तो उसको बोला जाता है, उसका मीनिंग होता है अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। नदी के किनारे बड़ी बड़ी दीवार है। क्लियर? राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल बताना, तो वो होता है चिल्ड्रन। स्पेलिंग देख लीजिए, CHILDREN, एस नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए ये वाली होगी। नाउ नेक्स्ट, नंबर 6, प्रैक्टिस मेक्स अस। तो प्रैक्टिस क्या करती है? तो आपने पोएम पढ़ी है, उसी में से है ये, परफेक्ट, मेक्स अस परफेक्ट। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ पॉसिबल। तो पॉसिबल का होता है इम्पॉसिबल। कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री आप देखिएगा, डिग्री जब आप पढ़ेंगे तो कैसी होती हैं, डिग्री 3 होती है। पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वही शब्द एक दिया रहता है जो भी उसका पॉजिटिव बोला जाता है ना। उसका फिर किसी से हम तुलना करते हैं तो उसको कंपेयर बोलते हैं। तो मोस्टली टाइम पर कंपेयर में मोर लगता है, मोस्टली टाइम, पूरे में नहीं बोल रही हूँ, क्लियरली सुनना, मोस्टली टाइम मोर लगता है। और लास्ट में जो होती है सुपरलेटिव, सुपर मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर हो गया है ना, जिससे किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसमें मोस्ट लगता है। तो यहाँ पर पूछा है
इम्पोर्टेंट का कंपेरेटिव डिग्री, तो कंपेरेटिव मोर जहाँ लिखा है वो हम लिख देंगे मोर इम्पोर्टेंट। तो जलियांवाला बाग इज इन, जलियांवाला बाग कहाँ है तो पता होना चाहिए अमृतसर। नाउ नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मतलब क्या है, तो ये आपने लेसन आपने पढ़ा होगा, आपके लेसन में से एक है कि कंजर्वेशन मतलब होता है टू सेव समथिंग, सम टाइम नहीं आएगा, इसकी जगह पे वर्ड होगा समथिंग। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीक, स्पीक का पास्ट टेंस लिखना है, पास्ट फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, ठीक। तो पास्ट टेंस क्या होते हैं आपको पता होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो स्पीक का सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक, क्लियर। नंबर 13, सॉरी 12, देव विजिटेड कान्हा केसली विथ हिज। तो देव कान्हा केसली गया था घूमने, तो किसके साथ गया था, तो उसमें लेसन में दिया हुआ है किसके साथ, पेरेंट्स, तो आंसर होगा पेरेंट्स। हु बिल्ट द नेस्ट ऑन चेरी ट्री, आपका ये 15वें नंबर का मतलब 15th जो लेसन है उसका है कि हु बिल्ट द नेस्ट, चेरी ट्री मतलब चेरी ट्री पे नेस्ट घोंसला किसने बनाया था, तो आपने देखा होगा उसमें बार बार नाम आया था रॉबिन, है ना, बर्ड का नाम, तो वही आंसर हो जाएगा रॉबिन। नेक्स्ट, मुमताज महल वॉज रिलेटेड टू विच मुगल रूलर, मतलब मुमताज महल जो है वो किसने बनवाया था, तो आपने देखा होगा जब हम मुमताज महल की बात करते हैं तो वो किसने बनवाया था, शाहजहां ने। नेक्स्ट, द सन ऑफ मादरी, तो आप जब लेसन पढ़ोगे या मैंने ऐसे पढ़ाया है, यदि आपको डाउट हो तो देख सकते हो आप लेसन्स को, तो जब लेसन आप देखोगे वर्च्यू पेज है ना, तो वर्च्यू पेज में आप देखोगे तो उसमें दिया हुआ है कि कुंती पुत्र कौन है और माद्री पुत्र कौन है, तो यहाँ दो ऑप्शन करेक्ट है, नकुल भी है माद्री पुत्र और सहदेव भी है, क्लियर। द सिनोनिम ऑफ बिल्ड इज, सिनोनिम मतलब होता है फिर से वही सेम मीनिंग, तो बिल्ड का मीनिंग क्या होगा, बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो कंस्ट्रक्ट का भी मीनिंग बनाना होता है। राइट द एंटोनिम ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता, एंटोनिम मतलब उल्टा, जिसको आप विपरीत बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं ना, तो उसका, तो सक्सेस का बताना है, तो सक्सेस का होता फेलर। नंबर 18, वन शुड नेवर गिव अप इन, हमें कब गिव अप नहीं करना चाहिए, ये लेसन 1 का है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी इस पर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है और ऑप्शनल भी आ सकता है, तो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। नाउ नंबर 19, हाउ मेनी वेदास आर देयर, टोटल वेद कितने होते हैं, टोटल वेद 4 होते हैं। मध्य प्रदेश वॉज फॉर्म्ड ऑन, मतलब मध्य प्रदेश कब बना, है ना, क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि कब बना, क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, जिसको आप हिंदी में पढ़ते भी होंगे ना, स्थापना जिसको बोलते, तो 1 नवंबर 1956 में बना, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग पीप, पीप मतलब झांकने को बोला जाता है, ये भी 15 का ही है, तो पीप मतलब लुक, झांकना, ठीक। सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज, इन 4 में से सिंपल पास्ट वर्ब कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो वर्ब मतलब होता है क्रिया, तो देखो क्रिया है, लेकिन क्रिया में नोन में ईडी नहीं लगता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नो, तो अब आपको क्या बताना है, पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस जब आप देखोगे तो क्या है, नो का न्यू होता है, क्लियर। पास्ट टेंस ऑफ ग्रो, तो ग्रो का पास्ट टेंस होता है ग्रीव। अपोजिट ऑफ पॉपुलर, पॉपुलर मतलब किसी चीज का सभी में, सभी को पता होना, तो उसका उल्टा विलोम क्या होगा, अननोन। वेयर डज द बैलून मैन स्टे, बैलून मैन कहाँ खड़ा हुआ था, 10 लेसन है ना पोएम, तो बैलून मैन खड़ा हुआ था मार्केट। द अपोजिट ऑफ प्रीटी इज, अपोजिट मतलब उल्टा, तो प्रीटी का उल्टा होता है, प्रीटी मतलब सुंदर, तो उसका उल्टा होगा अगली। कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, तो हुआ था 17 मार्च, याद रखिएगा, मार्च से ऐसे याद रख लेना, मार्च में आपके एग्जाम चलेंगे, है ना, तो आप ऐसे याद रख लेना, तो आप कभी नहीं भूलोगे, तो 17 मार्च 1962, 17 मार्च 1962।
नंबर 28, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वॉज, पहली इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट कौन थी? तो आपके लेसन में है कल्पना चावला, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा कल्पना चावला। नंबर 29, एन एलिफेंट, तो एलिफेंट जो आवाज करता है उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। क्लियर? रोअर आता है किसके लिए? लॉयन या टाइगर। ब्रेज और बार्क, बार्क भौंकने के लिए बोला जाए तो ब्रेज, जैसे आपने देखा होगा ना, आवाज जो करते हैं उसको बोला जाता है, जो डोंकी करते हैं। क्लियर? द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली इज, अनफ्रेंडली में प्रीफिक्स, प्री मतलब होता पहले, ठीक, तो पहले जो लगा हुआ है उसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंडली वर्ड में क्या लगा है? अन लगा है, तो इसका आंसर आ जाएगा अन। क्लियर? तो ये हो गए आपके ऑप्शनल, चूज द करेक्ट वन। क्लियर? अब इसको आप तैयार करिए, इनके बाद नेक्स्ट टाइम फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, उनको लेकर आते हैं। क्लियर? तब तक आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।